हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कब फॉर्म हुआ था? ये 2008 में फॉर्म हुआ था टू रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, बट ये एक्ट इसलिए फॉर्म हुआ है 2008 में कि पार्टनरशिप की लायबिलिटी को लिमिटेड किया जाए। तो मेन फीचर ऑफ एलएलपी क्या है? तो नेम ऑफ द एलएलपी इज़ अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर ऑफ कंपनी। ये जो एलएलपी का नेम है ये कहाँ पे अप्रूव किया जाता है? रजिस्टर ऑफ कंपनी में। और द एग्रीमेंट इज़ फिल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ये लिमिटेड लायबिलिटी होता है अनलाइक इन केस ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, बट इन एलएलपी एक्ट द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल तक इनकी लायबिलिटी होगी। डेसिग्नेटेड पर्सन एटलीस्ट 2 पर्सन शुड बी अपॉइंटेड। ठीक है, इसमें 2 पर्सन अपॉइंटेड किया जाता है। वन ऑफ द मस्ट अ पार्टनर, उसमें से एक पार्टनर ही होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म का अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी कब होता है? जब ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ होता है एलएलपी एक्ट 2008 में। और लिमिटेड लायबिलिटी कब होता है? जब ये रजिस्टर्ड होता है अंडर एलएलपी एक्ट 2008 में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ठीक है, द एग्रीमेंट विच इज़ रिटन डाउन बिटवीन अमॉन्ग द पार्टनर्स। वो एग्रीमेंट जो रिटन किया जाता है बिटवीन द पार्टनर्स, अमॉन्ग द पार्टनर्स विच कंटेंस ऑल द मैटर्स, जो कंटेंस करते हैं मैटर्स को, टर्म्स को, और ड्यूली साइन बाय पार्टनर, और जो पार्टनर साइन करते हैं, इज नोन एज पार्टनरशिप डीड और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। तो सिंपली पार्टनरशिप क्या, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पार्टनर्स के बीच में जो जो समझौते हुए रहते हैं उसमें लिखे जाते हैं टर्म्स और कंडीशन को। सी क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट क्या है, कि कंटेंट्स क्या क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले नेम होता है, एड्रेस होता है फर्म का और इसका मेन बिजनेस होता है। और फिर नेम होता है, एड्रेस होता है और पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस होता है पार्टनरशिप डीड में। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स की, पार्टनर से कितने कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं पार्टनरशिप डीड में होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स होता है कि कितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ की, पार्टनर्स को कितना सैलरीज कितना क्या दिया जाएगा। डेथ ऑफ पार्टनर्स क्या होगा। ये सब क्या है? कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड है। अब हम लोग चलेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड का, पार्टनरशिप डीड क्यों ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप डीड इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन। ये क्या करता है? रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट्स। ये क्या रेगुलेट करता है? पार्टनरशिप डीड रेगुलेट्स द राइट्स। ये राइट्स को रेगुलेट्स करता है, ड्यूटीज़ को रेगुलेट करता है, एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, और पार्टनरशिप का लायबिलिटी को रेगुलेट करता है। डिफाइंस रिलेशनशिप। ये क्या डिफाइंस करता है? कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन। अगर पार्टनरशिप डीड है तो कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर कैपिटल कितना किया हुआ, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड में होगा। ये फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग होगा, ये ईज़िली चलेगा बिजनेस। और गुड एविडेंस है, अगर कोई पार्टनर्स बोलता है कि सैलरी मुझे इतना चाहिए, तो ये गुड एविडेंस होता है कोर्ट में कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि इज़ इट नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। क्या पार्टनरशिप ज़रूरी होता है? तो नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। द मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट कंपलसरी। मतलब कि ये जो पार्टनरशिप डीड है ये ज़रूरी नहीं है कि होना चाहिए, इन कंपलसरी नहीं होता है। ये द मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? कंपलसरी होता है। तो आज के हमने इस वीडियो में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, फिर पार्टनरशिप में डीड हमने पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।